हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 5 जुलाई अमावस्या का दिन है और ये अमावस्या बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि ये सावन माह से पड़ने के शुरू होने के पहले वाली अमावस्या है। तो दोस्तों आज के दिन आपको कुछ ऐसे खास उपाय करने हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। गुरु जी की कथाओं से सुनकर, उनकी कथाओं को समझकर, उनके उपायों को समझकर बहुत सरल भाषा में आपको बताने जा रहे हैं। तो कृपया करके इन उपायों को ज़रूर करिएगा। महादेव के भक्त हैं, महादेव में अपनी आस्था रखते हैं, तो ये उपाय करके आप अपने जीवन को और सरल और सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों आपको करना ये है कि अमावस्या के दिन शाम को प्रदोष काल में यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है, आपको लगता है कोई जादू टोना हो गया है, टोटके होते रहते हैं, या फिर आपके घर में खुशहाली नहीं रहती है, हर वक्त दुख का माहौल बना रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कलह होते हैं, आपस में लोगों की बनती नहीं है, या फिर लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है, घर में धन नहीं आता है, दरिद्रता का आभास आपको होता है। दोस्तों इन सभी चीज़ों के लिए आपको करना है सिर्फ एक उपाय, और उस एक उपाय से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके घर के सभी परिवार वाले खुश रहेंगे, दरिद्रता जाने आपको नज़र आएगी, जो भी नज़र दोष होगा, जो भी नकारात्मकता आपके घर में होगी वो दूर होती चली जाएगी। करना आपको ये है दोस्तों, आपको लेना है काली मिर्च। जी हाँ, काली मिर्च आपके सबके घर में होती है। 5 दाने आपको काली मिर्ची के लेने हैं और ये 5 दाने आपको लेना है अमावस्या के दिन शाम को प्रदोष काल के बाद। सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद आपको 5 दाने अपने हाथ में लेने हैं काली मिर्च के, और आपको बिना किसी से बात किए, बिना किसी को बताए कुछ भी आपको नहीं करना है, कोई टोक आपको नहीं लगनी चाहिए। आपको चुपचाप आपके घर से बाहर निकल जाना है। घर के जो मेन गेट होता है आपका, उस मेन गेट से आपको बाहर निकल जा, और यदि आपके घर में आंगन है, आंगन के बाद एक और गेट आता है, तो उस गेट से भी आप बाहर चले जाइए। मतलब आपके घर से पूरी तरह से आपको बाहर निकल जाना है। बाहर निकलने के बाद अपने घर की तरफ आप मुंह कर लीजिए, ठीक है। अपने घर को देखिए। घर को देखते हुए आपको अपने मन में ये भाव रखना है कि मेरे घर से सारी तरह की नकारात्मकता, सारी तरह की बुरी नज़र के जा चुकी है। मेरे घर पे कोई जादू टोना टोटका यदि हुआ है कभी भी, तो महादेव उस पर कृपा करेंगे और वो सब इस घर से निकल जाएगा। किसी भी तरह की नकारात्मकता मेरे घर में नहीं रहेगी, ठीक है। ये मन में आपको भाव रखना है। भाव सोचते सोचते आपको एक काली मिर्च, ठीक है, आपको अपनी चारों दिशाओं में काली मिर्च फेंकनी है। मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको फेंकनी है। पहली काली मिर्च आपको लेनी है और आपको ऊपर की तरफ फेंकनी है, ठीक है। आपको ऊपर देखना नहीं है, आपको देखना अपने घर की तरफ ही है। बस आपको उस काली मिर्च को ऊपर फेंक देना है। दूसरी काली मिर्च आपको अपने सीधे हाथ की तरफ फेंकनी है। तीसरी काली मिर्च का दाना आपको अपने उल्टे हाथ की तरफ फेंकना है। चौथा काली मिर्च आपको नीचे ज़मीन पर फेंकना है। जो 5वीं काली मिर्च रहेगी दोस्तों, क्योंकि हमने 5 काली मिर्च के दाने लिए हैं, तो 5वीं काली मिर्च आपको अपने पीछे, ठीक है, जहां आप खड़े हैं वहां से पीछे की तरफ फेंकिए, और मुड़कर आपको देखना नहीं है कि वो कहाँ गई, मैंने कहाँ फेंका, कहाँ गिरी, कुछ नहीं देखना है। फेंक दीजिए और अच्छे भाव के साथ सीधे चुपचाप अपने घर के अंदर आ जाइए। इतना आसान सा उपाय है दोस्तों, लेकिन बहुत कारगर उपाय है। काली मिर्च में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। ये आपके घर से सारी नकारात्मकता, नज़र दोष, टोना टोटका, जादू सब निकाल कर फेंक सकती है। साथ में दोस्तों काली मिर्च से आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होता है। तो दोस्तों आपके घर की जितनी भी नज़र है उसको उतारने के लिए, आपके परिवार की नज़र को उतारने के लिए आप काली मिर्च का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करके देखिएगा, इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय की। यदि आपके घर में धन लक्ष्मी की कमी है, आप पैसे को तरसते हैं, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन पैसा घर में आता नहीं है, पैसा जो आ रहा है वो टिकता नहीं है, इधर से पैसा आया इधर से खर्चा हो गया, कोई बीमार पड़ गया, किसी को लग गई, किसी को गिर गया, कुछ कहीं गिर गए, इस तरीके से पैसा आते ही जाने के रास्ते अगर पहले खोल देता है, तो दोस्तों आपको करना है धन लक्ष्मी का एक अचूक उपाय जो गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था, और बहुत ही आसान उपाय है लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर उपाय है। ये करना है आपको अमावस्या के दिन, आज के दिन प्रदोष काल में, ठीक है। रात को, रात्रि में, मतलब सूर्यास्त होने के बाद आपको लेना है एक मिट्टी का दिया। उस मिट्टी के दिए में आपको जलाना है चौमुखी, जैसे हम दिया जलाते हैं, चार मुखी जो दिया होता है, 2 लंबी बाती बनाइएगा, उन्हें रख दीजिएगा दिए में। 4 मुखी दिया हमें बनाना है, चौमुखी दिया। इस दिए में आपको डालना है घी, ठीक है। शुद्ध देसी गाय का घी लीजिएगा, वो घी उसमें डाल दीजिएगा। और इस दिए को, आप सभी ने सुना होगा शमी पत्र के बारे में। शमी पत्र के जो
पेड़ होता है, आजकल अधिकतर घरों में शमी का पेड़ आ गया है, लोगों ने शमी का पेड़ लगाना शुरू कर दिया है। पंडित जी को सुनकर, उनकी कथाओं को सुनकर घर घर में शमी का पेड़ मिलने लगा है। लेकिन यदि आपके घर में नहीं है तो जहाँ भी आपको पता हो कि शमी का पेड़ है आसपास में, वहाँ जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। और यदि आपके घर में शमी का पेड़ है तो आप वहाँ पर भी ये उपाय कर सकते हैं। करना आपको यह है दोस्तों कि शमी के पेड़ के पास आपको जाना है, चौमुखी घी का दिया आपको लेकर जाना है, साथ में आपको लेकर जाना है 2 काली मिर्च के दाने। जी हाँ, अमावस्या के दिन काली मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है उपायों में और ये बहुत ज़्यादा असर भी करता है। आपको साथ में लेके जाने हैं 2 काली मिर्च के दाने, ठीक है। जैसे ही आप शमी पत्र के पास चले जाएंगे, शमी के पेड़ के नीचे आपको बैठना है, उसकी जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें आपको उस दिए को रख देना है। आपको वहाँ पर तुमरुका जी का नाम लेना है, तुमरुका महादेव का नाम लेना है, तुमरुका भगवान का नाम लेना है, उन्हें याद करना है, उनको स्मरण करना है और आपको इस चौमुखी दिए को जला देना है, ठीक है। आपने घी का दिया जला दिया, तुमरुका जी को प्रणाम कर लिया, उनको याद कर लिया, उनका स्मरण कर लिया। उसके बाद आपको महालक्ष्मी का ध्यान करना है, क्योंकि हम ये उपाय धन के लिए कर रहे हैं, लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं। और आप सभी जानते हैं शमी के पेड़ के नीचे आपको धन लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलता है। तो दोस्तों आपको करना यही है, आपको महालक्ष्मी जी को याद करना है और जो 2 काली मिर्च के दाने आप लेकर आए हैं वो उसमें आपको डाल देने हैं और महालक्ष्मी से निवेदन करना है कि हे माँ, मैं धन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, मेरे घर में धन आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है, एकत्र नहीं हो पाता है, कृपया करके मुझ पर अपनी कृपा करें। ऐसा कहकर आपको वहाँ से आ जाना है। दोस्तों यकीन मानिए, अगली अमावस आते आते आपके घर में आपको धन आगमन नजर आने लगेगा, आपको धन के रास्ते खुलते नजर आने लगेंगे। दोस्तों इस उपाय को करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। महादेव के साथ साथ तुमरुका जी के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो दोस्तों ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। अमावस पे बहुत सारे उपाय किए जाते हैं जिनसे कि आप अपनी जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कथाओं में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, हम वही उपाय आपसे बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं ताकि आप कर पाएँ और आपके जीवन को जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर कर पाएँ। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों पूरी श्रद्धा और भाव के साथ आपको इन उपायों को करना है। मन में भाव वही रखिएगा जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि असल जो असर होता है आपके मन के भाव का होता है। आपका उपाय तभी कारगर होगा जब आप उसे पूरे भाव और श्रद्धा के साथ करेंगे, विश्वास के साथ करेंगे। तो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर कीजिए ताकि सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो सके और उनके जीवन के कम दूर हो सके। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।